दोस्तों, इंद्रलोक और शहजादा बाग की यह सरजमीन, अब थोड़ी देर नारे लगाना बंद कर दीजिए। मैं 5-7 मिनट आपसे थोड़ी देर मुखातिब रहना चाहता हूं। हाँ, सब कर देंगे, आप परेशान ना हो। आपने लंबी तकरीर सुनी है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपके साथ खड़ा रह सकूं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने जो नई नस्ल खड़ी है, तमाम बुजुर्ग यहां बैठे हैं। मैं बहुत दिन से सोचता था कि कभी आपके बीच में आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा, आपसे थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन मौका भी मिला है तो एक चुनावी मौके पे आपके बीच में आया हूं और भाई अनिल भारद्वाज जी की आवाज पर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का इसरार था कि आपको हाजिर होना है। मेरे भाई, आप पिछले 3 घंटे से यहां पे मौजूद हैं, मुझे पता है, और हमसे 3 फीट 4 फीट नीचे बैठे हुए हैं, हम स्टेज पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं स्टेज के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि ये जो 3 फीट 3.5 फीट 4 फीट नीचे बैठे हैं, असल में इनके होने से सारी रौनक है। ये हैं तो हम हैं, ये है तो हमारा कार्यक्रम है। मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूं कि आप पिछले 3 घंटे से मोहब्बत के उस मसीहा का इंतजार करते रहे जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उनका सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है। न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई, अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं, और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है। मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा, तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी, तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब, आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अरे इंद्रलोक वालों, शहजादा बाग वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मुझे बताएं, आज शहजादा बाग के लोग मुझे बताएं, इंद्रलोक के लोग मुझे बताएं, और खास तौर से मेरे अपने समाज के लोग मुझे बताएं कि जब यहां पर नमाज पढ़ते हुए इंसान को लात मारी जा रही थी,
जब वहां संभल में लाशें बिछाई जा रही थी, जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हो रहा था, जब मणिपुर में माएं बेटियां बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तो निकला था कोई केजरीवाल कुछ बोलने के लिए? निकला था कोई केजरीवाल? निकले कोई नरेंद्र मोदी कुछ बोलने के लिए? नहीं निकले ना। कौन निकला? संभल में कौन खड़ा था? हाथरस में कौन खड़ा था? मणिपुर में कौन खड़ा था? कन्याकुमारी में कौन खड़ा था? कश्मीर में कौन खड़ा था? जब दिल्ली जल रही थी तो कौन खड़ा था? अगर आपके हर मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपीय को देंगे तो ये आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करोगे। मैं अनिल भारद्वाज जी के लिए आपसे आज अपील करने आया हूं और आपसे यह कहने आया हूं कि याद करो 2013 की दिल्ली, याद करो 2014 की दिल्ली, जब एक नाटक शुरू किया गया था यहां पर और आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग पीछे से उस नाटक की पैरवी कर रहे थे, सारा स्पॉन्सरशिप आरएसएस कर रही थी। और जब सरकार बन गई, राजनीति में आ गए तो आज सब गायब हैं। मैं तो पूरे देश में जाके शेर पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई, बताए अन्ना हजारे कहां गए? सब गायब हो गए और ये बहरूपी अपने शीश महलों में घरों के अंदर दुबक के बैठ गए। केजरीवाल जी आएंगे आपके बीच में प्रचार करने तो उनसे पूछना कि जब दिल्ली जल रही थी तब क्यों नहीं आए हमारे बीच में, आज सुरक्षा लेकर के हमारे बीच में आ रहे हो। केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, पूरी दिल्ली को खांसी आने लगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि अनिल भाई आपके बहुत शानदार प्रत्याशी हैं, राहुल गांधी जी ने इन पर भरोसा किया है। मैंने आपसे कहा ना कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे देनी चाहिए। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैंने उनके पांव के छाले देखे हैं। मैं उन पांव के छालों की याद दिलाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, तो मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं। और वो मजदूरी है अनिल भाई को अपना एक एक वोट देकर के हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे 5 तारीख को अपना एक एक वोट देकर के इन्हें विधानसभा पहुंचाइए। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ अनिल भारद्वाज को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ अनिल भारद्वाज को नहीं मिलेगा, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सबसे बड़े अगुआ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका अनिल भारद्वाज को दिया गया एक एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, इस देश में महिलाओं की सबसे बड़ी आवाज प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ अनिल भारद्वाज को नहीं मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा, यह कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बड़ी लड़ाई में आपको चुनना पड़ेगा। और अकलियत के लोगों, खास तौर से मेरी एक बात सुनना और जाना, तो रात को जब सोने लगना अपने तन्हा कमरों में, तो याद करना कि एक 35-36 साल का लड़का आया था, एक बात कह करके गया, आप पिछले 3 बार से केजरीवाल को वोट देते आ रहे हो, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप थोक के भाव वोट दे दोगे। मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में एक डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया, आपने उनको ये एहसास दिला दिया कि आप दिल्ली दंगों पे बोलो या ना बोलो, हम तुम्हें वोट देंगे। आपने एहसास दिला दिया कि जब बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए गए और मीडिया ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि आप क्या बोलोगे, तो उन्होंने माइक अपने सामने से हटा दिया, लेकिन फिर भी आपने उन्हें वोट दिया। आपने उन्हें एहसास दिला दिया कि आप संभल में लाशें बिछी रहेंगी, आप नहीं बोलोगे, हम फिर भी आपको वोट देंगे। और दलित भाइयों, आपने एहसास दिला दिया कि हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आप उन्हें वोट देंगे। ये भ्रम तोड़िए, उन्हें एहसास दिलाइए कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। वो डर जो खत्म हुआ है उसे 5 फरवरी को फिर से पैदा करिए।
अपने घरों से निकलिए और अपना एक एक वोट अनिल भारद्वाज को दे करके राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए। बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी है, आपसे बस ये कहने आया हूं कि यह लड़ाई बहुत बड़ी है। यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके नारे हैं कि बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ कौन खड़ा है जिसका नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मेरी नई नस्लों, एक इंसान जो बिना डरे हुए इस देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोलता है, इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई अगर सबसे बड़ी कोई लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। हम सब उसके सिपाही बनकर के आए हैं। मैं कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा, वो हक भी पूरा हो जाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। माइक थोड़ा बेहतर कर दें। कहां है माइक? थोड़ा बेहतर कर दें। नहीं हो सकता? जैसे अरविंद केजरीवाल की खांसी सही हो गई वैसे माइक भी सही हो सकता है भाई, थोड़ा सा बेहतर कर दें अगर हो सके तो। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं साथियों। कि खौफ नहीं जिसे, थक तो नहीं गए? नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मुझे पता है आप पिछले 3-4 घंटे से यहां मौजूद हैं, राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे उनको नजर सी लग गई हो, तबीयत खराब है। आप उनके लिए दुआ भी करें, वो सेहतमंद होकर के कल से पूरे दिल्ली में प्रचार के लिए उतरे। वो खुद आपके बीच में आना चाहते थे, लेकिन उनका संदेश आया कि इमरान आप जाइए, लोगों से कहिए कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं और मेरा पैगाम भी उनको पहुंचाइए। तो मैं आप सबकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों के साथ राहुल जी तक यह संदेशा जाना चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। अगली जो लाइन है ना, वो लाइन आपकी तालियों के साथ पूरे दिल्ली की फजाओं में जानी चाहिए, अपने राजमहल में सोने वाले मोदी जी तक और अपने शीश महल में सोने वाले केजरीवाल तक, दोनों तक जानी चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुल के साथ खड़े थे, आज भी खुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। सदर बाजार वालों, यह लड़ाई बुजदिलों और बहादुरों के बीच में है। एक तरफ वो बुजदिल हैं जो कभी आपके किसी मुद्दे पर नहीं निकलते, चाहे उन्हें झोली भर भर के वोट दिया हो आपने, और एक तरफ वो बहादुर खड़े हैं जिन्हें आपने वोट ना भी दिया हो तो आपके हर मुद्दे पर बिना अपनी जान की और बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए हुए खड़े हैं। इसलिए आपको चुनना है कि आप बहादुरों के साथ खड़े हैं या बुजदिलों के साथ खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि आप भाजपा और भाजपा के दोस्त केजरीवाल के साथ खड़े हैं या राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। यह फैसला आपको करना है। यह मैं आपसे गुजारिश करते हुए आपसे विदा लूंगा और यह कहूंगा कि अनिल भारद्वाज साहब को चुनाव जिता करके असेंबली पहुंचाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहीं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी भी आएगा और राहुल गांधी जी भी आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत सारा वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया काजी साहब का, देवेंद्र जी का, और खुसूसी तौर पर
वाहिद कुरैशी साहब और उनके साथियों से भी मैं कहूंगा कि इस चुनाव को मजबूती के साथ अनिल भाई की लड़ाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।